मेरा नाम है सचिन और बेसिक मैथ्स मराठी इस यूट्यूब चैनल पर तुम्हारा सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं CTET 14 दिसंबर 2024 का पेपर, वो भी दूसरा, और मैथमेटिक्स जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, पढ़ाना अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है। उसमें का पहला ऑप्शन दिया है 83.7 इंटू 10⁻⁻⁹। दूसरा दिया है 45 इंटू 10⁻³ और तीसरा ऑप्शन दिया है 8.5 इंटू 10⁻⁻12 और चौथा दिया है 0.6 इंटू 10⁻15। तो इसमें पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मानक रूप क्या है। मानक रूप क्या होता है, तो a इंटू 10⁻n रहता है। मानक रूप इसी फॉर्मेट में चाहिए। लेकिन a क्या होता है, एक से बड़ा a रहता है और 10 से छोटा, मतलब इसी बीच में a की वैल्यू होनी चाहिए, वही मानक रूप में माना जाएगा। तो n क्या रहता है, पूर्णांक संख्या। n मतलब क्या रहता है, n मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मीन्स क्या, 0 और दाईं ओर 1, 2 और बाईं ओर वजा 1, उसको ऋण 1 भी बोलते हैं, ऋण 2 बोलते हैं। इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो a 1 से बड़ा और 10 से छोटा, ये तो 83, 10 से बहुत बड़ा 45 भी बहुत बड़ा, 0.6 ये भी 1 से छोटा है। तो बचता कौन है, तीसरा ऑप्शन बचता है, वही हमारा क्या है, मानक रूप है 8.5 इंटू 10⁻⁻12। क्यों ये -12 आया, फिर भी पूर्णांक n मीन्स पूर्णांक संख्या रहता है, इसलिए हमें मानक रूप का ऑप्शन जो सही है वो तीसरा है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी पंचभुज ABCDE में कोण A 2x प्लस 9 डिग्री, B का दिया है 2x प्लस 1 डिग्री, C का दिया है 2x वजा 1 डिग्री और D का दिया है 2x प्लस 5 डिग्री और E का दिया है 2x वजा 4 डिग्री है, तब 2x अधिक 10 डिग्री का मान क्या है। तो ऑप्शन में से हमको ये छुड़ाना है। दिया है क्या, पंचभुज। पंचभुज जैसे हमको पता है त्रिकोण का कितना, तीनों कोणों का माप कितना रहता है 180, चौकोन का 360, तो पंचकोण का कितना रहते हैं, तो 540 अंश, इतना पांच ही कोणों का माप रहता है। पांच ही कोणों का जब प्लस करेंगे तो 540 आएगा। तो हमको दिया है ए भी दिया, बी भी दिया, सी भी दिया, तो हम लिख सकते हैं कितना, 2x प्लस 9 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 5 और प्लस 2x माइनस 4। तो ये हम प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि पांचों कोणों का माप कितना है, 540 है, इसलिए हम सबका प्लस करते हैं। ये 2x है, ये 2x है, ये 2x और ये 2x और ये 2x, सबको प्लस किए तो कितने होते हैं, 10x होते हैं। और प्लस 9 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 और माइनस 4 इज इक्वल टू 540। ये 9, ये एक एक कट जाएंगे, एक प्लस है माइनस है तो, और 5 में से 4 गए, एक बचते हैं, और ये 9 कितने होते हैं, 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 540। मतलब पहले हमको कैसे भी करके x का मान निकालना है। तो 540 में वो 10 उधर गए तो वो प्लस है तो माइनस होंगे, और 10x इज इक्वल टू कितना आएगा, 530 आएगा। 540 में से 10 गए और x कितने रहेंगे, तो 530 उधर गुना है, उधर जाके डिवाइड में जाएंगे तो 10 होंगे, 10 0 0 कट होंगे, x बराबर कितना, 53। मतलब x का मान क्या रहेगा, 53। तो हमको पूछा क्या गया है, 2x
प्लस 10x। तो इसका मान निकालने के लिए 2x का कितना निकाला, 53 निकाला, 53 निकाला, प्लस 10 करेंगे तो कितना 6 और 106 इनका गुना होगा, और प्लस 10 करेंगे तो कितना 116 अंश आएगा। कौन सा सही रहेगा, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। का मान रहेगा 2x प्लस 10 का मान क्या रहेगा 116। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 8000 की एक राशि 7.5% वार्षिक दर से x वर्ष में साधारण ब्याज पर 9500 हो जाते हैं। उसी राशि का 20% वार्षिक दर से उतने ही समय में कितना मिश्रधन होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, राशि कितने हैं 8000, हुए कितने ब्याज सहित 9500, मतलब 9500 में से हम 8000 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितने बचेंगे 1500, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल और रेट और साल अपॉन कितना रहता है 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बच, हमको कैसे भी करके x वर्ष मतलब कितना साल के रखा था वो निकालना है। तो कितना आया 1500 बराबर p कितना है 8000, r कितना है 7.5 मतलब 7.5 इंटू n अपॉन 100। ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, बचे कितने 1500, ये इधर आएंगे तो डिवाइड में जाएंगे 80 और 7.5 इज इक्वल टू n। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये कितना हाफ 7.5 का दुगना किया तो 15 होता है मतलब 20, और कितना 8 के 8, 8 दूना 16, 8 दूना कितना होता है 16, और बचेंगे 4, 20 में से 16 गए, बचेंगे 4 और होंगे कितने 40। तो 4 को जाएगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, तो 8 से 4 को डिवाइड होगा नहीं तो दशमलव लेके हम उस पर जीरो लगाएंगे तो 40 होगा। तो कितना होगा 8 पंजे 40, मतलब n बराबर कितना आया 2.5 वर्ष, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला तो 1500। तो उसी 2.5 साल में मिश्रधन मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है वो निकालना है। तो पहले तो हम 2 साल का निकालेंगे। पहले हम ये करेंगे, क्या करेंगे 8000 का 20% निकालेंगे। 20% मतलब कितना होता है, ये गया, ये गया, ये जीरो गया, ये भी जीरो गया, कितना 8 दूने 16, और कितना होता है 1600, मतलब 1600 पहले वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही रहता है, मतलब 8000 पहले साल के लिए कितना रहेगा 1600, और दूसरे साल के लिए दूसरा वर्ष करेंगे। ये भी शॉर्टकट है इसलिए मैं इसी तरह करता हूँ। तो 1600 तो आएगा ही आएगा, वापस से ये 1600 का 20%, 1600 का 20% करेंगे कि कितना आएगा, वो करो कितना, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कितना 320, मतलब इस 1600 का कितना 320, इसका 320, सबका हम क्या करेंगे 2 साल का निकाला हमने तो कितना होगा 3200 प्लस 320 इज इक्वल टू कितना होता है 0, 2 और 5 और कितना 3520 होता है। 2 साल का कितना होगा 3520। तो आधा साल का बचा है, मतलब 2.5 साल के लिए चाहिए था हमको। तो हम वापस से ये कितना है 8000 में हम प्लस करेंगे, 8000 में प्लस कितना करेंगे 3520, कितना होता है 11520, टोटल 2 साल का हो जाएगा। मिश्रधन कितना, मिश्रधन मतलब इनकम पर इंटरेस्ट के सहित कितना होगा 8000 का
11,520, तो 11,520 का आधा साल का हमको निकालना है। वो हम सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल के उसमें ऐड कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आधा साल का निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल कितना लेंगे, 1,520 आधा साल के लिए है, इसलिए हम उसको गुना करेंगे एक और कितने परसेंट से है, 20% से, तो अपॉन हम करेंगे इसको दो आधा साल के लिए है, मतलब इसलिए हम 1/2 और कितना 100 करेंगे, तो कितना आएगा, ये दो गए, ये गया और ये गया, कितना, ये दो भी गया, ये दो भी गया, कितना बचा, 1,152 बचा। मतलब पहले कितना था, 11,520 प्लस करेंगे 1,152, तो टोटल कितना होता है, 2, 7 और 6 और 2 और 1, मतलब 12,672 किधर है, चौथे ऑप्शन में दिया है, मतलब चौथा ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी त्रियक द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने दो संगत कोण माप दिया है, कितना, 3x माइनस 20 और 5x माइनस 60 डिग्री है, तब 4x प्लस 30 डिग्री का मान क्या है। तो पहले तो ये समझिए कि दो समांतर रेखाएं हैं, उसको एक प्रतिच्छेदन रेखा है, तो उसके जो कोण बनते हैं संगत कोण, इसका संगत कोण कौन सा रहेगा, ये, और ऊपर का संगत कोण कौन सा रहेगा, ये, और नीचे वाले का ये, इसको हम ए बी सी और डी और ई एफ जी और एच, मतलब ए का संगत कोण कौन सा रहेगा, ई, बी का संगत कोण कौन सा रहेगा, एफ, और डी का संगत कोण कौन सा रहेगा, एच, और सी का संगत कोण रहेगा, जी। इसी तरह हमको ओ कोणों का माप दिया है कि कौन सा, 3x माइनस 20 डिग्री और दूसरा दिया है 5x माइनस 60 डिग्री, मतलब ये दोनों भी कैसे रहेंगे, इक्वली रहेंगे, तो हम x का मान निकाल सकते हैं, कितना, 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 5x माइनस 60 डिग्री। तो क्या कर सकते हैं, 5x इधर ही रहेगा, ये 3x उधर गया है तो माइनस 3x होगा, और ये माइनस 20 इधर रहेगा और वो माइनस 60 इधर आएगा, तो प्लस 60 हो जाएगा। तो 5x में से 5x में से 3x गए तो 2x बचेंगे, और 60 में से माइनस 20 किए तो 40 बचेंगे, मतलब x का मान क्या होगा, 40/2, ये इधर इनटू में है तो उधर जाके अपॉन में, मतलब डिवाइड में जाएगा, तो कितना, x का मान क्या रहेगा, 20, मतलब x का मान हमको मिला, तो हम ये निकाल सकते हैं, 4 इंटू एक्स का मान कितना निकाला, 20 प्लस कितना करेगा, 30 इज इक्वल टू कितना, और 24 ज़ा 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 110, मतलब कौन सा सही रहेगा, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, किसी समलंब ए बी सी डी की समांतर भुजाओं ए बी और सी डी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर यदि ए बी है स्मॉल सी डी से, और सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तथा ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, तो इस समलंब का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निम्न है। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा समलंब, हाँ, समलंब चौकोन होना चाहिए था, इधर चौकोन, मतलब इस तरह का जो चौकोन रहता है समलंब, दो भुजाएं समांतर होते हैं इसलिए इसको समलंब बोलते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। उसके बाद में ए बी और सी डी के बीच की दूरी, ए बी और सी डी की बीच की दूरी, मतलब ये हमने खींची, मतलब ये हाइट होगी, हाइट मतलब इसकी दूरी कितनी रहेगी, 12 रहेगी, ये भी 12 रहेगी। और यदि ए बी सी डी से स्मॉल है, ए बी सी डी से स्मॉल है स्मॉल, और सी डी कितना दिया है, 24, मतलब सी और डी का लंबाई कितनी है, 24 है, तथा ए और डी कितना दिया है, और बी सी भी कितना दिया है, 13, ये भी कितना रहेगा, 13। तो हम समकोण त्रिभुज त्रिकोण में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम ए
इधर हम लिखेंगे m और इधर देंगे n, मतलब हम समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज AMD में पाइथागोरस का पाइथागोरस का प्रमेय पता ही होगा। क्या है उसका कर्ण क्या है उसका AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर। हमको AD दिया है 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। AM कितना दिया है 12 दिया है, 12 दिया है, 12 का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर मतलब 169 माइनस इसका स्क्वायर करके इधर लेके आया तो माइनस होगा कितना 144। DM का स्क्वायर मतलब 25 इक्वल टू DM का स्क्वायर मतलब DM इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5। स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट में, और 25 का अंडर रूट कितना है 5, मतलब DM कितना मिला 5, ये भी कितना रहेगा 5। तो हमको मिला क्या मिला DM इज इक्वल टू NC इज इक्वल टू कितना 5। तो हमको AB भी निकालना पड़ेगा। तो हम AB ऐसा निकाल सकते हैं AB इज इक्वल टू AB और MN, ये दोनों कैसे हैं समान लंबाई के हैं। तो उसको हम DC माइनस DM प्लस NC कर सकते हैं। तो हमको AB और MN मिल जाएगा। DC कितना है DC कितना है 24, और DM कितना मिला 5, और NC कितना मिला वो भी 5, मतलब कितना 10 माइनस किए तो कितने आएंगे 14, मतलब AB और MN कितना मिलेगा 14 मिलेगा, मतलब ये 14 है, ये 14 है। तो हम ये निकाल सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, उसका सूत्र क्या है, तो 1/2 ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं का योग ब्रैकेट कंप्लीट, और उसकी ऊंचाई। तो हम 1/2 समानांतर भुजाओं का योग कितना है, समानांतर भुजाओं का योग 14 प्लस 24 इंटू कितना करेगा, ऊंचाई कितनी है 12, ये ऊंचाई है और समानांतर भुजाएं ये दोनों है। तो इनका योग मतलब 14 प्लस 24 इंटू 12 क्या आगा 1/2 इंटू कितने होंगे 48 और ये 3, मतलब 38 इंटू 12 करेंगे तो हाफ करेंगे तो इसका 6 आएगा, और 38 इंटू 6 किए तो कितना 6 8 जा 48, ये गए हाथ के कितने 4 और 6 त्रिक कितना होता है 18 और 4 22, मतलब 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो किधर दिया है, पहले आंसर में दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में आंकड़ों एक खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा खेले गए पिछले 11 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं दर्शाती है। इन आंकड़ों को मतलब एक पहले मैच में 1 लिया, दूसरे में 0, तीसरे में 2, चौथे में 4, पांचवें में 0, छठवें में 3, सातवें में 1, इसी तरह उसने विकेट लिए। तो इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक का अंतर, माध्य मतलब एवरेज। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, माध्य मतलब एवरेज, माध्य निकालना है उसका 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस
0 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 अपन कितने करेंगे 11 मैचेस के हैं विकेट के लेने की संख्या है। तो इसको हम सब प्लस करेंगे तो ये हो गए 3 3 और 4 7 7 और 3 10 10 और कितने 11 11 और 12 12 और 12 और 2 14 14 और 4 18 और 19 मतलब टोटल कितने 11 मैचों में इसने विकेट ली 19 मतलब उसका हमको एवरेज निकालना है। यही रहेगा हम उसको ऐसे ही रखेंगे। और क्या बताया गया है उसके आगे इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक। बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा कितने विकेट ली उसने 1 2 3 4 मतलब 4 बार उसने हर एक मैच में एक एक विकेट लिए। इसको ही हम क्या बताएंगे बहुलक। तो पूछा गया क्या इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक का अंतर क्या है। तो बहुलक कितना है 1 और माध्य कितना है 19 डिवाइड में 11। तो उसको हम छोड़ाएंगे तो क्या जो छेद में है वो समान नहीं इसलिए हम उसका गुना करेंगे तो कितना 11 एक 11 और बाद में तिरछा वाला गुना का तो 19 एके 19 और माइनस 11 एके 11 किए तो कितने रहेंगे 11 19 में से 11 गए तो 8 बचेंगे और अपॉन में कितना 11 मतलब 8 अपॉन 11 क्यों और 8 बटे 11 कौन सा तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है एक 9 अंकीय संख्या क्या दिए है 5 6 सॉरी 5 5 6 7 सॉरी 7 नहीं 5 दिए हैं और उसके बाद में x दिया है 9 2 7 4 और y दिया है। तो इस पूरे संख्या को 88 मतलब 88 से विभाज्य है। तो 88 का मतलब इस पूरे संख्या को 11 से भी काटनी चाहिए और कितना 8 से भी काटना चाहिए। तो 8 का जो काटने की प्रक्रिया है उसको कसौटी हम बोलते हैं मराठी में लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये y की जगह क्या रखे तो 8 से जाएंगे तो 8 से भाग जाने की 8 से उनको डिवाइड होने के लिए ये 3 एकक दशक और शतक का जो संख्या होगी मतलब 7 4 और y की जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो पहले तो हम ऐसे उसको डिवाइड करके देखते हैं तो कितना 8 9 जा कितना है 72 होता है। 74 में से 72 गए तो कितने बचते हैं 2 बचते हैं। तो इधर 2 बचे तो y की जगह क्या रखेंगे तो 8 से पूरा उसको डिवाइड होगा। तो 2 के y की जगह हम क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं तभी हम 8 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब y हमको मिला कितना y मिलेगा 4 तो इधर हम 4 रखेंगे तो कितना 8 3 जा होगा। तो हमको y तो मिल गया लेकिन x मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो 11 से काटने के लिए 5 6 5 x 9 2 7 4 और y की जगह हम क्या लेंगे 4 लेंगे। तो हमको 11 का काटने का जो है उसको भी हम कसौटी बोलते हैं। 11 से काटने के लिए जो सम संख्या है सम संख्या ये है और विषम संख्या का कारक मतलब उसका अंतर मतलब इन संख्याओं का जो हम योग करेंगे उसका प्लस करेंगे और उनका अंतर एक तो 0 आना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले तो हम 5 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 करेंगे तो कितने होते हैं 30 होते हैं। और 6 प्लस x प्लस 2 प्लस 4 करेंगे तो कितने होते हैं 12 होते हैं। तो x के माइनस करेंगे तो कितने होंगे 18 होंगे। तो 18 में या तो प्लस करें या माइनस करें। तो 18 में हम क्या माइनस करें तो 11 होगा। तो 18 में हम 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा। मतलब x के जगह हमको कितना मिला 7 मिला तभी ये 11 से पूरी संख्या को काट सकते हैं। तो हमको x का मान मिला 7 और y का मान मिला कितना 4। तो हम इसको छुड़ा सकते हैं कितना 2 इंटू कितना करेगा करना पड़ेगा 7 प्लस 3 इंटू करना पड़ेगा 4। इसको जो छोड़ा है तो 14 प्लस कितना 12 इज इक्वल टू 26 26 होगा। तो सही आंसर कौन सा रहेगा दूसरा। थोड़ा सा
ध्यान से करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, क्या दिया है? रेखा AB पर स्थित O एक बिंदु है जो AB के ही और दो किरणों OC और OD इस प्रकार खींचे गए हैं कि OC लंब OD है और AOC x है और BOD 3x है, तब BOD बराबर है। मतलब हम इसको ऐसे छुड़ा सकते हैं। पहले तो इस लाइन खींचेंगे और O एक बिंदु है, AB एक क्या है? रेखा है, उधर O एक बिंदु है, उधर हम OC और OD OC O सॉरी थोड़ा सा O और C और O और D। तो हम मतलब ये कितना दिया है? लंब है, मतलब ये 90 डिग्री का है। तो हम इस कोण का और इस कोण का माप लेके हम BOD बराबर है, तो BOD 3x है, तो हम निकाल सकते हैं क्या? कौन सा कोण? कोण AOC प्लस कोण और कोण COD प्लस कोण क्या करेंगे? DOC, कोण DOC। ये पूरा क्या है? रेखीय कोण है, तो उनका जो कोण का है वो कितना? 180 डिग्री रहता है। तो AOC तो क्या दिया है? इधर दिया है AOC क्या दिया है? x, मतलब x। COD कितना है दिया है? 90 डिग्री। और DOC कितना दिया है? इधर दिया है B, सॉरी इधर कितना रहेगा? B रहेगा। तो DOB इधर आएगा, DOB कितना दिया है? 3x। तो 180 करेंगे तो ये कितना? ये x और ये 3x कितना? 4x होगा, और 180 में माइनस करेंगे 90, तो 4x इज इक्वल टू कितना आएगा? 90 आएगा, और x इज इक्वल टू कितना आएगा? 90/4। तो काटेंगे तो कितना? 4 1 जा 4, 4 2 जा। तो हम इसको ऐसे रखेंगे, मतलब x कितना मिला हमको? 9/4। तो हमको पूछा क्या गया है? BOD 3x है, तब BOD बराबर है, BOD पूछा गया है। तो हम कौन BOD बराबर क्या लेंगे? 3x का मान क्या हमने निकाला? 90/4 निकाला। तो हम ऐसे कर सकते हैं 3, मतलब 9 3 जा 27, मतलब 270/4। तो 4 6 जा 24, तो 24 6 जा, और कितना रहेगा? 2 सॉरी 3 रहेगा, 30 होगा। 4 8 जा 28, 4 8 जा सॉरी 4 7 जा 7 जा 24 28, बचेंगे कितने? 2 और 20 होंगे। दिया है यदि x बराबर के समीकरण, तो x -4/7 -1 इज इक्वल टू 5 - x/3 प्लस x का हल है, तो 11k प्लस 18/11k -12 का क्या मान होगा? तो पहले तो हमको x का मान निकालना पड़ेगा। तो दिया क्या है? x -4/7 -1 और इज इक्वल टू 5 - x/3 प्लस x। पहले तो हमको इसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो पहले हम ये करके लेंगे। तो कितना? 7, और इससे गुना किया तो x -4 और -7 इज इक्वल टू, इधर भी वैसा ही होगा। कितना? 3 1 जा 3, और इससे x से गुना किया तो 5 - x प्लस 3x। तो कितना होगा? ये x -11/7 इज इक्वल टू कितना होगा? 5, और 3 में से एक x माइनस हो गया, तो 2 प्लस 2x होगा अपॉन 3। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो 3 और x -11 इज इक्वल टू 7
ब्रैकेट में 5 प्लस 2x आएगा, तो हम इसको छुड़ा सकते हैं। 3x माइनस 33 इसका गुना होगा तो 3x होगा और 33 इज इक्वल टू 7 5 जा 35 प्लस 14x। तो हम इसको 14x इधर ही रहेंगे, वो 3x उधर गया तो माइनस 3x होगा और वो 33 इधर आएगा तो सॉरी 35 इधर आएगा तो माइनस 35 माइनस 33 है, 33 माइनस 35 इज इक्वल टू इतना कितना 11x रहेगा और इधर 35 8 और ये कितना होगा 8 और 68 माइनस 68। तो x का मान क्या रहेगा, x 68 अपॉन 11। तो x का मान हमने निकाला, मतलब x इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 68 अपॉन 11। तो हम ये छुड़ा सकते हैं। कैसे छुड़ाएंगे, देखो 11 11 इंटू माइनस 68 अपॉन 11 प्लस 18 अपॉन 11 इंटू माइनस 68 अपॉन 11 प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस है कितना 12। तो हम इधर काट सकते हैं, ये 11 गया ये 11 गया, कितना माइनस 68 प्लस 18 अपॉन ये भी कट होंगे और माइनस 68 माइनस 12 जो छुड़ाया तो कितना 8 8 0 और ये कितना रहेगा 6 में से एक गया 5 माइनस 50 और इधर प्लस होगा, मतलब 0 और एक गया हाथ का और कितना 1 गया हाथ का, तो 6 और 7 और 8, मतलब इधर भी माइनस 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 प्लस होंगे, ये गए और बचेंगे क्या 5 5/8। तो कौन सा सही रहेगा, चौथा वाला आंसर सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा, चौथा वाला आंसर सही रहेगा। क्या दिया है, मीनू ने श्याम भट्ट पर कुछ संख्याएं लिखकर श्याम भट्ट पर कुछ संख्या लिखकर उसको पढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने इस प्रकार लिखा। क्या 2 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 12 है। फिर उसके प्रत्येक संख्याओं का -1/2 से गुना कर दिया, मतलब -1/2 से गुना कर दिया। तो उपयुक्त परिस्थिति में निम्नलिखित कथाओं में से सही कथन पहचानिए। तो हमको दिया क्या है 2, उसमें हमको गुना करना है, क्या रहेगा तो वो हमको ढूंढना है। तो प्रत्येक संख्या में -1/2 किया तो कितना बचता है, ये गया रहेगा कितना -1 बचेगा। और साथ में भी हमको यही करना है, तो कितना बचेगा माइनस है तो कितना बचेगा 7, मतलब कितना -7/2 का करेंगे तो कितना रहेगा 3, मतलब -3.5 होगा। आगे 9 इंटू -1/2 करेंगे तो कितना -9/2 होगा, तो उसको हम -4/5 होगा। और 12 इंटू -1/2 किए करे तो क्या होगा -12/2 कितना रहेगा -6। तो इसमें सबसे छोटी तो कौन रहेगी -6 ही रहेगी। तो सबसे छोटी -6, उससे बड़ी -4.5 होगा, उससे बड़ी -3.5 हो गई और उससे बड़ा कौन रहेगा -1। मतलब जैसे हम 0 की तरफ आए तो बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है। तो इधर क्या है 2 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 12 है। तो क्या आरोही क्रम में पदों की संख्या बदल जाएगी, नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, संख्याओं का आरोही क्रम अभी भी यही रहेगा, नहीं। संख्याओं का माध्य समान रहेगा, नहीं। आरोही क्रम बदलकर अवरोही क्रम हो जाएगा। मतलब ये कैसे थे, इसको हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। डिक्रीज
वैल्यू है। 2 के बाद 7, 7 से 9 बढ़ा, 9 से 12 बढ़ा, मतलब असेंडिंग हो गया। तो उसका बाद में क्या हो गया, डिसेंडिंग, मतलब -1 इसका आ गया, -1 बाद में उससे छोटा कौन है, -3.5 हो गया, उससे छोटा कौन है, तो डिक्रीजिंग हो गया। तो इसलिए कौन सा सही रहेगा, चौथा वाला सही, आरोही क्रम बदलकर अवरोही ही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 है, इसे इसके अंकित मूल्य पर 24% की छूट देकर 608 में बेचा गया। यदि इस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता तो कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होता। तो पहले तो हमको अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, मतलब क्रय मूल्य इसका 750 है, लेकिन अंकित मूल्य जो है वो दूसरा है। अंकित मूल्य पे 24% उसको छूट देकर 608 में बेचा, तो ऐसे हम छुड़ा सकते हैं। 100 का जो 24% छूट दिया तो 76 होता है, और तब उसने कितने में बेचे, 608 में, तो हमको अंकित मूल्य मिलेगा। तो अभी हम इसको ऐसे छुड़ा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है, इसको हम डिवाइड में ले सकते हैं, और 100 इंटू 608 अपॉन कितना करेंगे, 76, डिवाइड करेंगे 50 आएगा, और तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं, कितना 3 जा और 3 और 6 वो 16 होगा, 2 8 जा, वापस से हम काटेंगे, कितना आएगा 19 आएगा, और 19 से हम उसको काटेंगे तो कितना है, 91 जा 90, 19 3 जा 19 3 57, मतलब 60 में से 57 गए तो कितने बचते हैं, 3 और 2, मतलब 25 इंटू 32 करेंगे तो कितना आएगा, 25, 25 इंटू 2 55 हाथ के गए, और 53 जा 75 और 5 80, मतलब कितना 800, 800 का है। तो अंकित मूल्य उसका कितना रहेगा, 800 रहेगा। तो अंकित मूल्य 800 है, तो उस पर कितना लाभ होगा, तो उसने क्रय मूल्य कितना बताया, 750, मतलब 750 हम घटाएंगे तो कितना 50, मतलब 750 पे उसको कितना लाभ मिलता, तो 50 रुपये लाभ मिलता। तो प्रतिशत में बोला है, इसलिए हमको गुना करेंगे 100 से, तो ये काटेंगे 25 त्रिक कितना होता है, 75 होता है, और दूना होगा, और कितना 20 अपॉन कितना होगा 3, तो 3 से काटेंगे तो कितना 3 6 जा 3 6 जा 18, 2 बचेंगे और 3, इधर हमको पॉइंट में दिया नहीं, तो यही सही रहेगा 6/3, मतलब कौन सा पहला वाला ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 31,096 अपॉन ब्रैकेट में 2,704/2 प्लस 0.6738 प्लस 0.63 प्लस 0.059 माइनस 0.79 का मान बराबर है। तो इसको हम बोर्ड मास का जो रूल है उससे छुड़ाएंगे। पहले तो ब्रैकेट सोल्व होगा, इसलिए 2 कितना 2704 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 1 1 जा 1 3 जा 1 बचता है, 2 हाँ 2 5 जा और 2 2 जा 1352, क्या बचेगा 31,096 को हम वापस से डिवाइड करेंगे किससे, 1352 से, तो 1 जा 2 और बचेंगे कितने 3,109 माइनस करेंगे, यही है 2,704, तो कितने बचेंगे 5 0, 11 में से 7 गए
बचेंगे 4 और ये इधर का 6। मतलब 1352 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 15 आएगा, एक गया हाथ का 9 और 10, एक गया हाथ का और 4, मतलब 4056। मतलब इससे 3 से डिवाइड होगा तो ये सब छोड़ा के कितना आता है 23 प्लस 0.6738 प्लस 0.63 प्लस 0.059 माइनस 0.79। पहले तो हम प्लस करेंगे, ये इधर तक प्लस करेंगे, मतलब 0.6738 38 दशमलव के नीचे दशमलव 0.63 आगे नहीं इसलिए 0 लेंगे, 0.059 और 0 प्लस करेंगे तो कितना आता है 8 12 एक गया हाथ का 10 15 और 16 एक गया हाथ का कितना 6 और 12 12 और 13 एक गया हाथ का, तो 1.3628 उसमें से घटाएंगे 0.79 तो इधर 0 आएगा। 8 2 16 में से 9 गए, बचेंगे 7 और इधर 12 में से 7 गए 5, मतलब 0.5728। तो 23 ये पूरे हैं 23.0000 उसमें प्लस करेंगे 0.57 और 2 और 8 प्लस के कितने 8 2 7 5 और 3 और 2, मतलब 23.5728। 23.5728 किधर है तीसरे ऑप्शन में दिया, यही सही। अगला प्रश्न क्या है, संख्याएं 12 13 14 से 70 71 कार्डों पर लिखकर एक डिब्बी में रख दी जाते हैं। एक कार्ड पर एक संख्या तथा फिर इस डिब्बे में से बिना अंदर देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इसका क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। मतलब पहले तो टोटल संख्या 12 से 71 तक कितनी संख्या है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं 71 माइनस 12 प्लस 1, मतलब कितने टोटल 60 संख्याएं हैं। टोटल संख्याएं कितने हैं, संख्याएं कितने हैं 60 और 60 में से अभाज्य, अभाज्य मतलब उसको मराठी में मूल संख्या मतलब प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन है, तो इसमें से प्राइम नंबर पहली तक रहेगी 13 17 19 23 29 31 37 और 41 43 और 47 53 और 59 61 और 67 और 71, ये क्या है अभाज्य। टोटल संख्याएं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अभाज्य संख्या कितने हैं 15, तो बचे कितने 15, 60 में से 15 माइनस किए तो कितने रहेंगे 45। तो अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट अभीष्ट प्रायिकता क्या प्रतिशत मतलब क्या है, तो 60 में से क्या ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य मतलब ये तो सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कितने बचे अभाज्य नहीं मतलब भाज्य संख्या, ऐसे हम लिख सकते हैं। भाज्य संख्या कितने हैं 45, तो 60 टोटल है उसमें से भाज्य संख्या 45 से भाग देंगे तो कितना 15 3 45 और 15 चौक मतलब 3/4, यही सही आंसर है। मतलब चौथा वाला
ऑप्शन जो हो ये है वही सही है। अगला प्रश्न क्या दिया है, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर वाले एक परिहे द्वारा 350 चक्कर लगाए में तय की गई दूरी मीटरों में है, तो पाई की वैल्यू 22/7 का उपयोग कीजिए। तो पहिए, पहिए मतलब चाक, मतलब जो व्हील होगा, चाक मतलब व्हील, उसका द्वारा चक्कर कितने 25 सेंटीमीटर, मतलब ये पहिया है तो उसका कितना 25 सेंटीमीटर। तो हमको ये होना चाहिए वर्तुल, सर्कल का परिघ। वर्तुल का परिघ क्या है, वर्तुल का परिघ तो 2πr है, और 2 पाई का कितना 22/7 इंटू कितना 25। तो इसको हम छुड़ाएंगे और वापस से कितने 350 चक्कर, तो इसको हम इंटू 350 कर सकते हैं। ये सब क्या निकलेगा, उसका वर्तुल का परिघ निकलेगा। तो उसी में हम 350 जो करेंगे तो दूरी दूरी मीटर में आएगी, इसलिए हम कुल दूरी ऐसे लिख सकते हैं, कुल दूरी। तो 350 से किया तो 7, 7, 5, 35 और 50, 2 × 22 × 25 कितना होता है, ये 44 गुना 125 और 1200 गुना किया तो परिधि, परिघ मतलब परिधि, परिधि हम निकाल दें किसमें, सेंटीमीटर में निकलेगी। तो 1250 को हम 44 से गुना करेंगे तो 400, ये होंगे 4 और 5 का गुना किया तो 20 आएगा, हाथ के गए 2, 8 और 10 होंगे, हाथ के गए 1 और 4 1 जा 4 और 5, इधर 0 आएगा, सॉरी इधर 0 बाद में 4 से, इसलिए यही रिपीट होगा। कितना आएगा 55,000 सेंटीमीटर, 55,000 सेंटीमीटर आया। परिधि कितना, उस पहिए का सेंटीमीटर में परिधि कितना आया, तो 55,000 सेंटीमीटर। तो उसको हम, सॉरी टोटल कुल अंतर 55,000 सेंटीमीटर आया, तो उसका मीटर में आंसर पूछा है, इसलिए 55,000 को हम 100 से काटेंगे। क्यों, क्योंकि 1 मीटर का कितना सेंटीमीटर रहता है, 100 सेंटीमीटर, इसलिए 2 कट गए तो कितने बचेंगे 550 मीटर सही आंसर है। तो किधर, तीसरे ऑप्शन में सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 20 pq² + 4 pq + 45 pr² - 60 pqr - 6rp के गुणनखंड में से एक गुणनखंड निम्न में से है, मतलब ये ऑप्शन में से उसका एक गुणनखंड है, वो कौन सा है वो हमको ढूंढना है। तो हम इसको ऐसे छुड़ा सकते हैं, ये पूरा इसमें से कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा, ये इधर भी है, इधर भी पी 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 में पी, मतलब पी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचेंगे क्या, 20q² + 4q + 45 r² - 60 पी को तो बाहर लिया, मतलब QR बचेगा और -6r बचेगा। तो वापस से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 20q² + 4q + 45 r² माइनस, इसको हम 2 में डिवाइड करेंगे, 30QR - 30QR - 6r। तो P ब्रैकेट में 20QR² + 4q, इसको हम 30 को इधर लेंगे, 30QR + 45 r² - 30QR - 6r। तो वापस से हम कॉमन निकालेंगे, इधर भी क्यू क्यू क्यू, मतलब इसको सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2q को हम बाहर लेंगे, बचेंगे 10
क्यू प्लस क्यू को तो बाहर लिया तो बचेगा खाली 2 माइनस 15 क्यू को बाहर लिया मतलब आर। इधर कॉमन निकालेगा आर, क्या माइनस आर कॉमन निकलेगा, -3r मतलब 45 है, 30 और 6 तो कॉमन क्या निकलेगा, -3r कॉमन निकलेगा। तो इससे डिवाइड कर सकते हैं 15, ये स्क्वायर में से एक बाहर निकला मतलब अंदर r बचेगा, -10 r को बाहर लिया तो q बचेगा, -2 बचेगा। मतलब ये दो ब्रैकेट एक समान है, ये और सॉरी इधर माइनस माइनस प्लस होगा, इधर माइनस, इधर भी माइनस प्लस माइनस होगा और इधर प्लस इधर भी प्लस, मतलब 10q 10q प्लस 2 इधर है 15r माइनस है। तो ये दो ब्रैकेट एक समान है, इसके लिए p ब्रैकेट में 2q -3r और दूसरे ब्रैकेट में 10q प्लस 2 -15r, इसमें से कौन सा है ऑप्शन में दिया है, तो इसमें से 2q -3r ऑप्शन में दिया है। इसी यही क्या है, गुणनखंड है किसका, 20 पी क्यू स्क्वेयर प्लस 4 पी क्यू प्लस 45 पी आर स्क्वेयर -60 पी क्यू आर -6rp का गुणनखंड कौन सा रहेगा, तो 2q -3r। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू 4x + 1 सेंटीमीटर और क्यू आर दिया है 26 सेंटीमीटर, आर एस दिया है 25 सेंटीमीटर, पी एस 3y -1 सेंटीमीटर है, तब 3x + 2y का मान सेंटीमीटर में है। तो पहले तो समांतर भुज चतुर्भुज, मतलब उसको हम मराठी में समांतर भुज चौकोन भी कहते हैं। तो ऐसे टाइप का जो सॉरी ऐसे टाइप का जो चतुर्भुज रहता है उसको समांतर भुज चतुर्भुज, मतलब सामने वाली जो, इसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर और एस, सामने वाली जो साइड रहेगी वो एक समान रहेगी। तो दिया क्या है, पी क्यू दिया है कितना 4x + 1 दिया है, और क्यू आर कितना दिया है 26 दिया है, आर एस कितना दिया है 25 दिया है, और पी एस कितना दिया है 3y -1 दिया। मतलब जो सामने वाली साइड है वो एक समान रहती है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 3y -1 इज इक्वल टू 26, 3y इज इक्वल टू ये 26, ये -1 उधर गया तो +1 होगा, तो 3y इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 27 आए, मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड होगा, तो 3 से काटेंगे तो y इज इक्वल टू कितना 9 आएगा, y इज इक्वल टू 9, और x निकालने के लिए 4x + 1 इज इक्वल टू 25, तो 4x इज इक्वल टू 25, ये उधर गया तो -1 होगा, और 4x बरोबर इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 4 6 जा 24, मतलब x का मान क्या है 6, y का मान 9 है। तो पूछा क्या गया है 3x + 2y, तो 3x का मान 6 है प्लस 2 y का मान 9 है, तो कितना 3 6 जा 18 प्लस 2 9 जा 18 इज इक्वल टू 36। तो तीसरा आंसर हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं -7/10 और -1/k -4 -1/4 के बीच में स्थित है। तो इसका हम दशमलव में पॉइंट में निकालेंगे, -7/10 किया तो कितना आता है -0.7, और
दूसरा दिया है -1/4 का, जो हम माइनस 0 पॉइंट कितना आएगा 2 और 5। तो इसके बीच में कौन से, तो इसमें बीच हर एक ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन लेकर ही छोड़ाना पड़ेगा। तो इसका चौथा वाला ही, चौथा नहीं देखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, मतलब 5/5/-8 इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना आएगा 50, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, वो भी माइनस में आएगा। और 50 में से 48 गए 2 बचेंगे, 8 2 जा 16, 62। दूसरा जो है -2/3, उसका हम पॉइंट भी निकालेंगे तो 0 पॉइंट कितना 3 6 जा 18, 2 बचेंगे, 20 हो गए, 3 6 जा 18। और जो तीसरा दिया है वो -3/5 इज इक्वल टू 0 -0.630 होंगे। तो 6 और 0 मतलब -0.7 और -0.25 के बीच कौन सी रहेगी, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्या दिया है, माना कि a 3x² -8x प्लस 11, b का मान दिया है -2x² प्लस 12x, और c का मान दिया है -4x² प्लस 7, और d का मान दिया है x² x 11 है। तो a प्लस b प्लस c ब्रैकेट कंप्लीट -d इज इक्वल टू दिया है p(x²) प्लस q(r)+r है। तो p प्लस q प्लस r का मान क्या है, तो a b c प्लस करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 3x² -8x प्लस 11 b प्लस है, तो प्लस है तो जो साइन है वो बदलेगा नहीं, तो ऐसे कर सकते हैं, बदलेगा नहीं। तो हम -2x² प्लस 12x, इधर भी प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो -4x² प्लस 7, पर इधर माइनस है, -d का लिखना है। -d के लिखने के लिए x² x -11 इज इक्वल टू x² प्लस q(r) प्लस r। तो ये छुड़ाएंगे तो 3x² -2x² -4x², बाद में 8x -8x प्लस 12x, ये हम पहले छुड़ाएंगे, -x² प्लस x और माइनस माइनस प्लस 11 इज इक्वल टू px² प्लस q(r) प्लस r। तो कितना होगा, ये सब के तो सॉरी इधर x² भी है तो इधर आएगा, तो 3x² -2x² -4x² x² -8x प्लस 12x प्लस x प्लस कितना दिया है इधर का, किधर का 7, सॉरी इधर 7 हमने लिखा नहीं, x² आएगा, 12x लिखा है, x² इधर 8x, इधर हमारा 4x के बाद प्लस 7 और -8x वो लिखना पड़ेगा। तो 7 प्लस 11 इज इक्वल टू px² प्लस q(r) प्लस r। तो सब छुड़ाने के बाद ये कितना, 6 और 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, -4x² माइनस कितने, ये 13 में से 8 गए, ये 12 और 1 ये 13 में से 8 गए कितने, प्लस, हाँ प्लस x बचेगा, और ये 11 22 और 7 कितना 29 इज इक्वल टू px² प्लस q(r) प्लस r। मतलब p का मान रहेगा -4, q का मान रहेगा 5 और r का मान रहेगा 29। तो पूछा क्या गया है, PQR मतलब सबका
प्लस करना है, तो -4 + 5 + 29 इज इक्वल टू 5 में से 4 गए, 1 बचते हैं, तो वो भी +1 + 29 इज इक्वल टू 30। मतलब कौन सा? चौथा वाला आंसर सही है। संख्या दिया, निम्न में से किन मापों नौ के लिए त्रिभुज एबीसी की संरचना की जा सकती है? तो इसमें का सही आंसर हमको ढूंढना है। तो त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी और सी। तो पहले तो ए बी कितना दिया है? 5। बी सी कितना दिया है? 6। कौन? ए बी सी। ए बी सी कितना दिया है? 130। और बी ए सी कितना दिया है? 25। ये कितना दिया है? 25। ऐसा कभी नहीं, ये कितना है? 5 है, ये 6 है। जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला जो कौन रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, तो 25 कौन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये गलत है। दूसरा वाला जो करेंगे तो दूसरे का कर करके देखते हैं। ए बी और सी। ए बी कितना दिया है? 3। बी सी कितने दिया है? 4। और ए सी कितनी दिया है? 7। तो ए बी और बी सी 7 और ए सी 7, ये भी हो नहीं सकता। मतलब 7 दिया है तो ये सबसे बड़ा कौन होना चाहिए? तो ये भी सही नहीं। तीसरा जो है हम निकाल के देखते हैं। ए बी और सी। ए बी कितने दिया है? 8। और बी सी कितने दिया है? 4। और बी सी और ए, ये कितना दिया है? तो 90 डिग्री दिया है। और ए बी सी ये कितना दिया है? तो 60। तो ये कितना रहेगा? 60 और कितना? ये 30 रहेगा। 30 में सबसे छोटी बाजू रहते हैं और जो सबसे बड़ी है उसका सबसे बड़ा कौन? तो तीसरा ही सही रहेगा। इसी तरह हम वो 14 दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दिए है। आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।